जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र भर के अंदर जातिवादी से फिरका परस्त ताकतों की ओर से महाराष्ट्र में दंगे भड़काने की साजिश चल रही है। हमने देखा कि 50 से ज़्यादा रैलियां गलत इल्ज़ाम लगाकर और किसी ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए निकाली गई, जो कहीं वजूद में नहीं है। इसे लव जिहाद के नाम पर, लैंड जिहाद के नाम पर भड़काऊ भाषण किए जा रहे हैं और महाराष्ट्र के कई ज़िलों के अंदर यही लोग हैं जो जाकर माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं और इनके ऊपर मामले दर्ज भी हुए हैं। तो महाराष्ट्र के साथ साथ नांदेड़ ज़िले का भी लॉ एंड ऑर्डर कायम रहे। इस महीने में हम देख रहे हैं कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल को आती है। कल से ही इंशाल्लाह हमारे पास में माह रमज़ान का आगाज़ होने जा रहा है और ये दो बड़े त्यौहार हैं। रमज़ान का महीना सबसे पवित्र रोज़ों का महीना माना जाता है और भीम जयंती का माहौल आप देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, नांदेड़ में ख़ास तौर से बहुत अच्छा रहता है। ऐसे माहौल में बिलोली के अंदर राजा सिंह नाम के विधायक को, आमदार को बुलाकर भड़काऊ भाषण, जो कि बेअक्ल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है और वो भड़कीले बातें करता है, किसी ख़ास कम्युनिटी को टारगेट करने की बातें करता है, इससे अपने ज़िले का लॉ एंड ऑर्डर न बिगड़े। इसलिए एक तो उसको पाबंदी देनी चाहिए, उसको आने से मना करना चाहिए और जो ऑर्गेनाइज़र है उनकी भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि उनको दंगे भड़काने की क्या ख्वाहिश है और क्यों ये ऐसी नफ़रत की राजनीति यहाँ कर रहे हैं। और हमने लिखा है कि राजा सिंह के साथ साथ कालीचरण के जैसे और जितने भी लोग ऐसे माथे भड़काने का काम करते हैं, इनको महाराष्ट्र में आने के लिए पाबंदी होनी चाहिए। अगर जिला प्रशासन और गृह मंत्रालय इसकी दखल नहीं लेता है तो आने वाले दौर में हमको अदालत के ज़रिए इन लोगों के ऊपर पाबंदी लगाने की मांग करने की नौबत आएगी, क्योंकि अपने महाराष्ट्र का संतों की, सूफियों की भूमि के नाम पे महाराष्ट्र जाना जाता है। चैन अमन यहाँ पे रहे और सारी कम्युनिटी यहाँ रहे, क्योंकि जो चीज़ें है ही नहीं, कोई लव जिहाद नहीं है, कोई जिहाद नहीं है। जब तक संविधान ने सभी मज़हबों को अपने अपने आज़ादी के साथ में उसका पालन करने का इख्तियार दिया है, तब तक किसी को जिहाद करने की, धर्म युद्ध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और संविधान ये भारत का पूरे दुनिया में सबसे अच्छा राष्ट्र भारत को संविधान ने बनाया है और इस संविधान का राष्ट्र लोकशाही राष्ट्र ही अपने देश के हक़ में किसी धर्म के नाम से ये राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए नफ़रत की राजनीति के खिलाफ़ में आवाम को और जनता को भी एकजुट होना पड़े। संविधान और कानून की कलम अगर ईमानदार लोगों के हाथ में होती है तो कार्रवाई भी होती है। हमको पता है कि उसको पीढ़ी किया गया, उसको तड़ीपार किया गया राजा सिंह को उस परिसर से। लेकिन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत में वो लोग आए हैं जो फ़िरका परस्त हैं, जिनको दंगे भड़काने का अवार्ड मिला है, ऐसे लोगों के हाथ में गृह मंत्रालय है। जो खुद तड़ीपार रहे हैं वो गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। अगर ऐसे गुनहगारों के हाथ में देश चला जाएगा तो फिर इस देश को बचाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी सरकारों की नीयतें ख़राब हो सकती है, क्योंकि सरकार में आके बैठे हुए लोग फ़िरका परस्त हैं। लेकिन आवाम को, जनता को अब इस चीज़ से जागरूक होना पड़ेगा और सभी दबे कुचले पिछड़े तबकों के साथ में इस शेड्यूल कास्ट को, माइक्रो ओबीसी को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को एकजुट होना पड़ेगा और ऐसी ताकतों को सत्ता के बाहर फेंकने के लिए अपना खुद का एक सब्स्टिट्यूट खड़ा करना पड़ेगा, अपना एक वैकल्पिक राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। यही लोकशाही के अंदर सबसे बेहतरीन जवाब होता है। देखिए, मैंने कहा आपको, राजा सिंह हो, चौहान के नाम का आदमी हो, कालीचरण नाम का आदमी हो, ये सब है ना बददिमाग लोग हैं। ये लोगों को रिचार्ज किया गया, इन लोगों को भड़काने के लिए ही कोई सपोर्ट कर रहा है और इनको आगे ला रहा है और आवाम को दिशा भूल करने का काम वो कर रहे हैं। मैं इस मुल्क के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि कोई किसी धर्म या जाति के नाम पर किसी के खिलाफ़ में कोई आंदोलन करे। कोई किसी का हक नहीं। अगर कोई हक छीन रहा है तो ये राजनीतिक लोग छीन रहे हैं। बेरोज़गारी राजनीतिक लोगों ने जो सत्ता में आए, इनकी नाकामी की वजह से बेरोज़गारी है, अत्याचार है, जुल्म है। अगर लड़ना है तो हमको एक पाक साफ हुकूमत को लाने की खातिर लड़ना पड़ेगा और अच्छे लोगों को राजनीति में आना होगा और ये देश को संभालना होगा। पहली चीज़ तो हमको उम्मीद है कि प्रशासन बहुत ही सेंसिबल है। नांदेड़ ज़िले के जो ज़िला प्रशासन के प्रमुख है, जो कलेक्टर साहब है, वो बड़े सेंसिबल शख्स हैं और हमको पूरी उम्मीद है, पूरी गारंटी है कि पुलिस प्रशासन भी और ज़िला प्रशासन भी ऐसी कोई घटना होने के लिए कोई प्रोवोकिंग करने वालों को आने नहीं देंगे। और अगर खुदा न खास्ता वो आते हैं तो उम्मीद करेंगे कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखेगी और किसी धर्म जाति पे टिप्पणी ना हो, इसका एहतियात करेगी। होती है तो गुनाह दाखिल करके उनको सलाखों में डालेगी। और अगर ऐसा नहीं होता और कानून जब अपना काम नहीं करता है तो जनता को रास्ते पे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तो फिर उसका ठोस जवाब देने के लिए रास्ते पे उतरने का काम इंशाल्लाह वंचित बहुजन आघाडी रास्ते पे उतर के करेगी। 9 एप्रिलला बिलोली येथे राजा सिंग यांची सभा आहे आणि गेल्या अनेक दिवसाचा आपण इतिहास पाहिला तर राजा सिंग यांनी जिथं जिथं महाराष्ट्रामध्ये सभा घेतलेल्या आहेत त्या ठिकाणी जातीय तेढ निर्माण झालेला आहे आणि
भडकाऊ भाषण करणारा राजा सिंग यांना बिलोलीमध्ये त्यांच्या सभेला परवानगी देण्यात येऊ नये अशा प्रकारची मागणी आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने माननीय जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे. गेल्या 17 तारखेला नांदेड जिल्ह्यामध्ये ज्या भागामध्ये गारपीट झालेली आहे आणि त्या गारपिटीमुळं शेतकऱ्याचं प्रचंड असं नुकसान या गारपिटीनं झालेल्या त्या शेतकऱ्यांना तात्काळ आर्थिक मदत देण्यात यावी अशा प्रकारचंही निवेदन आज माननीय जिल्हाधिकारी यांना भेटून आम्ही दिलेलं आहे.